कंचन कांचई करी गनय कामनी काष्ठ पखान। तुलसी ऐसे संतजन पृथ्वी ब्रह्म समान। संत स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। सोने को जो कांच के टुकड़े करके जानते हैं, कंचन कांचई करी गनय कामिनी काष्ठ पखान, और स्त्री को काष्ठ पत्थरवत समझते हैं। तुलसी ऐसे संतजन पृथ्वी ब्रह्म समान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसे संत ब्रह्म के समान हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सोना को नहीं पहचानते हैं या सोना देखते ही कहते हैं ये तो शीशा है, कांच है। सोना सोना है, कांच कांच है। दोनों का अपना महत्व है। बात यहाँ पर यह है कि किसी वस्तु का उपयोग करना और किसी वस्तु के प्रति लोभ और मोह करना, ये दोनों में अंतर है। यथा योग्य व्यवहार बर्ताव कर लें, लेकिन सच क्या है? यह सच है कि कोई भी वस्तु हमारे स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकती है, न उसे साथ बनाए रखना संभव है और न हमारा कल्याण के लिए सीधे सीधे सहयोगी है। कल्याण के लिए सहयोगी का मतलब इतना सा होगा कि हमारे जीवन निर्वाह के लिए सहयोगी हो। तो जीवन निर्वाह के लिए सहयोगी कौन सा है? जीवन निर्वाह के लिए तो खास सहयोग रोटी कपड़ा और रहने की जगह ये चाहिए। सवाल यह है कि हम अकेले नहीं हैं, परिवार है, समाज है, तो उनके लिए भी चाहिए। ये पंक्ति हम लोग कई बार दोहराते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। ऐसा नहीं कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार से चीज़ें नहीं चाहिए। और जो कुछ नहीं चाहिए की बात कह जाती है वो साधना का एक स्तर है, एक स्थिति है। जैसे ध्यान के संबंध में न जाने कितनी बार हम लोग गुरुदेव जी से सुने होंगे कि निर्विचार और निर्विकार। निर्विचार ध्यान में बैठे तो निर्विचार, विचार ना आए, शांत बैठे, आते हैं साक्षी बने। साक्षी बनने से वो जो मन का प्रवाह में जो हम बह रहे हैं वे फिर ठहर जाता है। भले कुछ समय के लिए हो, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि शांत, उसके बाद लगता है कि फिर इधर उधर भटक गया मन। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। और इस बात को लेकर के मन में यह ना मान लें कि अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे से तो होता ही नहीं है, इतने लंबे समय से मैं यह काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मन स्थिर नहीं होता है, लंबा समय लगता है। और उसके साथ साथ उसके लिए जो आवश्यक जो शर्तें हैं वह भी लागू करनी होती है, नहीं तो केवल समय बीतता जाएगा और काम नहीं होगा। ये उल्टी चढ़ाई है ना, असल में उल्टी चढ़ाई है, समय लगता है। पहाड़ पर चढ़ो तो चढ़ने में समय लगता है, उतरने में सरलता है। ऐसे ही है उल्टी चढ़ाई, तो समय लगता है। बात तो यहाँ पर यह है कि निर्विचार और दूसरा है निर्विकार। तो हर समय निर्विचार नहीं रह सकते, निर्विकार रह सकते। एक
साधना का एक स्तर है, एक अवस्था है। ऐसे ही कुछ नहीं चाहिए, वो एक अवस्था है। एक समय ऐसा भी हो जब मन में हो कि कुछ नहीं चाहिए। अब भोजनालय में गए, पारस करने वाला आया, कुछ नहीं चाहिए, तो बैठे रहो ना। तो उससे अच्छा तो आसन में ही बैठे रहते, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। कुछ नहीं चाहिए। सब्जी परसने वाले आए, कुछ नहीं चाहिए। भात परसने वाला, कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब निकला फिर? तो जो चाहिए वो तो लेना पड़ेगा। तो एक समय में चाहिए, एक समय में नहीं चाहिए। लेकिन वो चाहिए के अंतर्गत क्या है? वो अनंत नहीं है। मतलब वो चीज़ नहीं है जो हमारे कल्याण में बाधक है, सहायक है। भोजन सहायक है, कपड़ा सहायक है, आवास सहायक है। तो ये सब चीज़ों का उपयोग करते, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए अपना काम करना है। लेकिन जो सचमुच भीतर से मान्यता है वो किसी चीज़ के लिए पकड़ भाव नहीं है। यह मिले तो ही चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इतना चाहिए, उतना चाहिए, अरे कुछ नहीं, जो मिल रहा है स्वाभाविक हो गया काम। तो यहाँ पर तो बात इतनी सी है कि संत जन सोने को कांच के टुकड़े करके जानते हैं। कंचन कांचई करी गनय, टुकड़े करके मानते हैं कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा कह रहे हैं, इसका मतलब आप सोना मार रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं सोना है, सोना है। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ आप लोग भी पढ़े भी होंगे और वहाँ इसका चित्रण भी किए हैं। वो गांधीनगर में जो अक्षरधाम है उसमें बताए भी है कि कहाँ की घटना है तो पता नहीं कि कहानी है। और जगह भी बात आती है, सौराष्ट्र की। पति और पत्नी बड़े वैरागी भाव से रहते थे, बड़ा त्याग भाव साधना भजन में लगे रहते थे, काम भी करते थे। एक दिन दोनों जा रहे थे, पत्नी पीछे पीछे थी, कुछ दूरी में थी, पति आगे चल रहे थे और दोनों बिल्कुल त्यागी भाव के थे। सामने देखे कि एक सोने की थैलियाँ पड़ी, सोने हैं, काफ़ी सोने उसमें गिरे हुए, सोने की सरफियाँ हैं। पति महोदय देखते हैं पत्नी आ रही है पीछे, स्त्री की जात, पता नहीं उसके मन में लोभ जग जाए और सोना उठा ले, क्योंकि सोना देखकर तो बड़ा आकर्षण होता है। जैसे सोना देखे, चांदी देखे, गहना बनाना है, तो हो सकता है उनके मन में ये लोभ जग जाए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा बैठ करके उसको थोड़ा गड्ढा किए हल्का सा ज़मीन को, और ऊपर से मिट्टी डाल रहे थे। तब तक वो नज़दीक आ गई। उन्होंने कहा कि आखिर क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, आखिर कुछ तो कर रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं है। अरे बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि अरे सोना पड़ा हुआ था तो उस पर मिट्टी डाल रहा हूँ कि कहीं तुम देख करके तुम्हारे मन में लोभ न जग जाए। तो वो उनकी पत्नी क्या कहती, अरे मिट्टी पर मिट्टी क्या डाल रहे हो मिट्टी पर मिट्टी क्या डाल रहे हो तो इसका मतलब आप मानते हैं ना सोना। वो तो सोना भी नहीं मानती थी। बात तो यह है, तो स्वामी जी कहते हैं कि सोने को जो कांच के टुकड़े करके जानते हैं, यही मैं कह रहा था कि यदि सोना दिखे तो मानेंगे कि सोना है, शीशा है, शीशा है। लेकिन बात यहाँ पर इतनी सी है कि साधना के परिप्रेक्ष्य में जो सचमुच कल्याण के लिए जो आवश्यक है उसकी नहीं है। सोना न मिले तो भी आप साधना कर सकते हैं, चांदी न मिले तो भी साधना कर सकते हैं, मूल्यवान कपड़ा न मिले तो भी साधना कर सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग न हो तो भी साधना कर सकते हैं। साधना के लिए जो आवश्यक तत्व है वो इतना सा है, भोजन, कपड़ा, रहने की जगह।
वो भर्तृहरि जी की वो पंक्ति कैसी है कि बिना कृपणता भक्ष न जाने यह कह तप किए यह असल होत प्रत्यक्ष। सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष न जाने कई तप किए यह फल होत प्रत्यक्ष। सत्संग मिल रहा है रोज, बिना कृपणता भक्ष मतलब कंजूसी के बिना, मतलब बहुत काट कपट की बात नहीं है, स्वाभाविक भोजन मिल रहा है, भोजन रोज मिल। अब भोजन का मतलब यहाँ पर संकेत है भोजन के साथ साथ में कपड़ा, रहने की जगह, ये सब है। बिना कृपणता भक्ष न जाने कहीं तप किए, ये मेरी किस जन्म के तपस्या के फल हैं जो ये फल मुझे मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। स्वाभाविक रोज भोजन मिल जाए और सत्संग लाभ मिलता जाए, और क्या चाहिए फिर। तो फिर ये चाहिए। कंचन कांचई करी गने कामिनी काष्ठ पखान। और स्त्री को काट पत्थर बस समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसे संत जन ब्रह्म के समान हैं। अब पत्थरवत समझना भी एक उपलक्षण मात्र है। वो तो साहब ने जैसे बीजक में कहा है कि जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब घने उजारी, दोनों समान हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर, कोई नारी है तो नारी ही है, पत्थर है पत्थर है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं। नहीं तो रमई काका वाली बात हो जाएगी, फिर वो बात नहीं है। यहाँ का भाव है कि हाड़ मांस का पुतला है, ठीक है, शरीर है, लेकिन उसमें उसके प्रति मोह करके उसके प्रति आकर्षण भाव ये न हो। जैसे कहते हैं ना पार्थिव शरीर है, ऐसे ही ये पत्थर का एक पुतला समझो, क्या उसके प्रति आकर्षित होना है। ऐसा जब मन में हो जाए, ये देखिए इसके सब साक्षी स्वयं हैं, कोई किसी से कह कैसे सकता है। अपने मन में यह देखना है कि मेरे मन में क्या किसी के प्रति आकर्षण भाव है। मिलने के लिए मन चेष्टावान होता है कि सामान्य रहता है। यदि बारंबार किसी के प्रति आकर्षण भाव और मोह भाव जागृत होता है, राग भाव, इसे मिटाना है, न हो, सब बराबर है। क्या उसके लिए सोचना है, सामान्य बात व्यवहार कर लिए, ये नहीं कोई दुश्मन है, दुश्मन तो कोई नहीं है। राग भी नहीं करना है, सावधानी चाहिए, सावधानी की आवश्यकता है। और आपका भाव शुद्ध हो तो भी सावधानी की ज़रूरत है। गुरुजी बार बार कहा करते थे कि शुद्ध हो तो भी सावधान होना। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, ये पंक्ति साहब कहते थे कभी कभी। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, आप शुद्ध हैं लेकिन लोक विरुद्ध है, न करो, अलग रहो, सावधान रहो। बहुत घुलना मिलना, बहुत वार्ता, ये मन में फिसलने के चांस होते हैं, इसको संभालना है। यह नहीं होगा तो फिर संग दोष से काम हो, संग दोष से मोह हो, मोह से उपजे काम, ये भी साहब कहा करते थे। संग दोष से मोह, मोह से काम, इसलिए सावधानी की ज़रूरत तो है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। साधना के लिए सब आवश्यक अंग हैं, और ऐसा जो करता है सचमुच जिसके दिल से ये सब चीज़ों का आकर्षण खत्म आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसे संतजन ब्रह्म के समान है। ब्रह्म श्रेष्ठ, ब्रह्म पूर्ण, वो पूर्ण नहीं है। ब्रह्म मतलब जिस पूरा, कमी किसी चीज़ की नहीं है उसमें, पूरा संपूर्ण है। पैसे से जो केवल निर्वाह लेता है, यथा योग्य व्यवहार बरतता है और विवेक से उन्हें कंकर पत्थर समझता है, अनुचित संग्रह नहीं करता,
न लोभ तृष्णा करता है, और स्त्री आसक्ति एवं संबंध का सर्वथा त्यागी है, वही सर्वश्रेष्ठ है। कंचन को मृतका करी मानत, कामनी काष्ठ शिला पहचानत, तुलसी भूली गयो रस येहा, ते जन प्रगट राम की देहा। उसी बात को फिर से दूसरे शब्दों में कहते हैं। पिछले दोहा में पिछला कंचन कांचई कहा, यहाँ पर कहते हैं कंचन को मृतका करी मानत। बात तो वही है, जो स्वर्ण को मिट्टी के सादृश्य मानते हैं, कामिनी काष्ठ शिला पहचानत, और स्त्री को काष्ठ पत्थर रूप देखते हैं। को स्वामी जी कहते हैं, जो इस विषय रस को भूल गए, तुलसी भूल गयो रस ये हा, कोई रस नहीं है, नीरस शुष्क मन में भाव आए उसे वो तोड़ देता है। अंकुर को तोड़ते जाने से फूल नहीं आएगा, और बड़ा सरल भी है, बड़ा सरल है। उस समय कोई कोपल, एक छोटा सा पौधे में एक ये निकल गया है, जिसे कोपल आरंभ में एकदम छोटा सा खिला नहीं है अभी, और उसको तोड़ दिए, खिलने नहीं पाएगा। फिर खिला भी नहीं, और खिलने के बाद क्या होता है, फूल जब खिल जाता है तो फल आता है, फल के बाद में बीज आता है, और वो बीज अगले पौधे के लिए कारण बनता है। फिर एक चक्र तैयार हो गया। हमको क्या करना है, उस अंकुर को तोड़ देना है। कहने का मतलब है, मन में जो विचार आए वो अंकुर है, नहीं दूर किए काम नहीं बनेगा। ब्रह्मचर्य जीवन आप लोग पढ़े होंगे, उसमें आया है कि 4 स्तर बताए हैं, काम के 4 स्तर। संकल्प सबसे पहली बात कहते हैं, स्मरण प्रीता हो जाती है, उसके पश्चात स्मरण प्रीता और विकार, फिर क्रिया, ये 4 बताते हैं साहिब जी। पहले होता है स्मरण। कोई भी चीज़ के लिए आप बैठेंगे तो स्मरण होता है, अचानक नहीं होता है, सब कुछ अंकुर फूटता है मन से। ये पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया। सभी कर्मों का पूर्वगामी है मन। मन पहले ही पहुंच जाता है, करने के पहले कोई काम करो, पहले मन पहुंचा, उसके बाद ही काम होगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। आप यहाँ आना चाहेंगे तो पहले मन सोचेगा, चलो मुझे सत्संग में जाना है, चलो मुझे ध्यान में बैठना है, मन करेगा। यहाँ से जब उठना होगा, अभी जैसे कोई बीच में उठना चाहेगा तो 2-3 बार मन कहेगा उठूं, अरे रुको, अभी उठूं, रुको थोड़ा से, 2-3 बार ऐसा आगे पीछा करेगा। हाँ अब चल पड़ो, हो गया तो चल पड़े। तो पहले कौन चला? मन। तो मन में अंकुर फूटता है, वही समाप्त कर दे। नहीं समाप्त किए, उसके पश्चात क्या होगा? मन में चल रहा है राग राग राग, किसी के प्रति, किसी के शरीर के प्रति, किसी वस्तु के प्रति। तो क्या होगा फिर? प्रियता। अब उसी के प्रति आपको वो अच्छा लगने लगेगा। रागात्मक संस्कार फिर बड़े अच्छे लगने लगते हैं। और फिर क्या होता है? न केवल अच्छा लगता है, धीरे 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 उस पर विचार करते करते जैसे एक चेन शुरू हो जाता है, विचारों की श्रृंखला, विचारों की एक श्रृंखला, जिसको साहब की पंक्ति में मैं कहूँ, फूल भल फलिल, फूल भल फलल फुलल, मालिन भल गाथन, फुलवा विनस को भवर निरवासल। फूल खूब खिले, ये स्मरण के ही फूल हैं। और मालिनी फूल लेकर के माला बनाने लगी। ये माला बनाने का मतलब, माला का अर्थ है बिखरे हुए फूलों को एक तारतम्य में जोड़ देना। ऐसे ही जो हमारे विचार हैं उसको एक चेन की तरह जोड़ता है मन। एक विचार आया, बस उसी में तमाम विचार और जोड़ता गया और वो श्रृंखला आगे बढ़ती गई। तो फिर क्या होगा? प्रियता। उसको भी नहीं दूर किए तो विकार। फिर क्या होगा? विकार, उत्तेजना। तब भी अवसर है, आप उस समय भी रोक सकते हैं, या नहीं करेंगे तो फिर क्रिया। इसलिए हमको शुरू में ही रोक देना है। स्मरण, साहब ने लिखा है वहाँ पर, स्मरण को रोको।
पहला काम। तो मन में ये बात ना आए, आए ख़त्म कर दो। ये कैसे कहा जा सकता है कि आए ही ना, आया तो तुम अपना पतन कर बैठे, ऐसा नहीं है। गुरु जी तो आगे उसमें लिखे भी हैं, यदि गलती हो भी गई तो भी अपने आप को यह ना मान ले कि मैं नहीं सुधर सकता हूँ। गलती हो गई, भूल हो गई, फिर भी उठें, फिर प्रयास करें। ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गई तो बस वहीं पड़े रह जाएं, नहीं। हम सब से गलती हो जाती है, न जाने कितनी बार हम गलती कर बैठे हैं, लेकिन फिर से उठने का पूरा अवसर है। फिर उठें, छोड़ें गलती को। यहाँ पर तो भूल ही गए हो यस्रेहा रस ये। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं जिसके मन में सोने के प्रति आकर्षण, सोने का मतलब धन दौलत। साहब ने जैसे कहा है कि कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेल राजस के चुल तजत भुवंग। कनक और कामनी, इसका मतलब भी वही है। सीधे सोने से कोई मतलब नहीं है, मतलब है ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, इसके प्रति कोई आकर्षण न हो। होता क्या है, साधक है, सामान्य चल रहा है, किसी का ऐश्वर्य देखा और मन सोचता है कि ये होता, बढ़िया भवन, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया परिवार, बढ़िया मान सम्मान, सारा ठाट बाट, अरे वाह क्या पूछना है। और मन बस सोचने लगा, अरे कुछ नहीं है, सब माटी है, क्या उसमें रखा हुआ है। और पूछो उनसे जा कर के जिनके पास ये सब हैं, वो स्वयं अगली आगे और बातों के लिए दुखी हैं। कितने लोगों से तो कई बार फ़ोन में भी और बातों से मैं कहा करता हूँ कि सब कुछ है, दुखी रहते हैं, बहुत परेशान। मैं कहा जो आपके पास उपलब्ध है ना, जैसा आपका घर है, जैसी आपकी आमदनी है और जितना सुंदर परिवार है, इसको पाने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं और आपके लिए स्वाभाविक मिला हुआ है, और इसके बावजूद आप दुखी हैं। बड़ा अद्भुत है। ऐसे लोगों को देखो जिनके पास घर भी नहीं है, खाने के लिए रोज उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। कई बार आप लोग भी देखे होंगे जिनकी उम्र 60, 65, 70 के भी, ऐसे वृद्ध लोग भी रिक्शा चलाते हैं। कई बार मन को इतना कष्ट होता है, इस अवस्था में बेचारा को रिक्शा चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब ज़रूर उसके पीछे कोई बात है। उनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो बैठ करके खा सके, इतना संग्रह नहीं है। कितना अंतर है। और जिनके पास सब कुछ है, अन्य बातों को लेकर के दुखी दुखी, क्या मतलब है ऐसे दुख को लेकर के आप जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सब रस मन में ना हो, आकर्षण ना हो। तुलसी भूल ही गयो रस येहा, भूल ही गए संतजन, इन सारे रस को भूल गए, मतलब नीरस मन। ते जन प्रकट राम की देहा। गोस्वामी जी कहते हैं वे तो प्रकट प्रत्यक्ष राम के स्वरूप हैं, राम के देहा। देह राम के शरीर है ऐसा नहीं है, राम के स्वरूप हैं। राम, जिस राम के लिए महिमा है, दशरथ पुत्र, वो तो सरजू में विलीन हो गए। कहाँ वो शरीर बचा होगा, कुछ नहीं है। आज उन्हें खोजने भी जाओ, सतवा बांध कर कि चलो राम को खोजें, कुछ नहीं मिलने वाला है। राम मिल जाते तो अयोध्या वाले तो मगन हो जाते और उनको अभी राम मंदिर जन्मभूमि स्थापित ही कर देते। नहीं हैं और न कभी मिलने वाले हैं। आपके भीतर बैठा है और उसमें लीन होना ही यही राम का देह का प्रत्यक्ष होना है। आकिंचन इंद्री दमन रमन राम इकतार, तुलसी ऐसे संतजन बिरले या संसार। आकिंचन इंद्री दमन, आकिंचन गरीब, दरिद्र, ये अर्थ है। ये भाव यहाँ पर यह है जो माया के अधिक संग्रह से रहित है, अधिक संग्रह से रहित है। स्वाभाविक, अपने लिए नहीं, ठीक है, और के लिए चाहिए ही, तो अधिक संग्रह से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले, इंद्री दमन, इंद्रियों का दमन करने वाले, और रमन राम इक तार,
रमन राम इकतार, इकतार का मतलब एक सातत्यता, कंटिन्यू, एक धारा, लगातार, निरंतर। राम स्वरूप राम में रमण करने वाले, रमन राम इकतार। तुलसी ऐसे संत जन, गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे संत जन बिरले या संसार में बिरले बिरले होते हैं, कहीं कहीं होते हैं। बाकी तो फिर संग्रह में, विवाद में और ऐश्वर्य को बढ़ाने में, मान प्रतिष्ठा के लिए संघर्षरत है। जो बड़े बड़े नाम वाले हैं उनको भी देखो, वहाँ भी संघर्षरत हैं। हमें संघर्ष नहीं करना है, हमेशा विवाद से बचाएं अपने को। जहाँ विवाद हो चुप, अलग, मौन, तटस्थ। हर समय विवाद से बचाने की आवश्यकता है। विवाद कभी समाधान का रास्ता नहीं है। सुलह समझौता नहीं कर सकते, तटस्थ। नहीं बदल सकते, सावधान। बदल सकते हैं, बदल दो। नहीं बदल सकते, चुप। अपने आप को किनारे करो, हल्ला न मचाओ, शांत रहने की स्थिति में आए। अपने आप को काम करने आए हैं यहाँ हम लोग, संघर्ष करने कोई नहीं आया है। जब शुरू में कोई भी साधक घर छोड़ा है, घर छोड़ना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है शुरू में, लेकिन एक झटके में हो जाता है, वो छूट गया। मन में कितना अच्छा भाव, ये सब बातें थोड़ी थी, ये करना है, वो करना है, यह पद, वह पद, यह ऐश्वर्य, कुछ नहीं, शांत। धीरे धीरे सब कुछ होता गया, प्राणी संगी पदार्थ मिलते गए और ये सब बढ़ता गया। अब इन बातों को लेकर के संघर्षरत होना, ये मन का बड़ा निचला स्तर हो जाएगा। हमें संभालना है अपने को, वह काम करना है जिससे मन को शीतलता मिले, शांति मिले। इसलिए इंद्रिय दमन, इंद्रियों के प्रति दमन, इंद्रिय दमन, बाह्य इंद्रियां जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं वो भी, और मन में ये भाव न जगे मेरी बात मानी जाए, मैं श्रेष्ठ, मैं वो, सब ठीक है। आगे वो बात आई ही है, गोस्वामी जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि अहमवाद मैं तय नहीं, दुष्ट संग नहीं कोई, दुखते दुख नहीं उपजे, सुखते सुख नहीं होई, सम कंचन कांचय गण, शत्रु मित्र सम दोई, तुलसिया संसार में कहत संत जन सोई। एक प्रकार से रिपीटेशन है, पुनरुक्ति है, और ऐसा सभी ग्रंथों में होता है। और ये गुरुजी कहा करते थे कि ये अभ्यास है। गुरुजी की डायरी आप लोग पढ़ेंगे तो भूमिका में साहब लिखते हैं कि बातें दोहराई गई हैं, लेकिन इसको आप न समझे कि पुनरुक्ति न माने। पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये अभ्यास के लिए करना पड़ता है, और दोहराव योग्यता की जननी है। जितना हम दोहराते हैं योग्य होते हैं। किसी आखिर में कोई पंक्ति हमको याद करना है, कोई पाठ याद करना है, तो क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिए याद हो गया, हम सभी जानते हैं। कई बार दोहराओ, कई बार दोहराओ, एक एक पंक्ति को कई बार। शुरू में जो याद किए होंगे, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, या बंदों चरण सरोज जिन यहाँ बीजक निर्मयो, अंदर ही अंदर कहे होंगे, कई बार कहे होंगे। और अब यदि रात में सोया हो, आधी रात को उठा दो, उठाओ, वंदना करो, तो शुरू कर देगा वो वहीं से, बंदों चरण सरोज जिन यहाँ बीजक निर्भय, क्योंकि वो अचेतन मन में बस गया है। अब उसको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में तो ये है, रिपीट चाहिए, रिपीटेशन चाहिए। बाद में रिपीटेशन की क्या ज़रूरत है, उसमें स्वाभाविक है, बस है, शाम। तो अहमवाद मैं तय नहीं, दुष्ट संग नहीं कोई, यहाँ पर भी उसी ढंग से ये सारी बातें हो चुकी हैं। आगे वाली और पंक्ति बिल्कुल पहले हो चुकी है। जो अहंकार पूर्वक नहीं बोलता, अहमवाद, वाद सिद्धांत, ये सब अहमवाद भी होता है कि मैं तू नहीं करता, मैं तय नहीं, अहमवाद मैं तय नहीं, अहंकार पूर्वक नहीं बोलता, मैं तू नहीं करता।
ये नहीं कि मेरी बात मानी जाए, मैं बड़ा तुम छोटे, नहीं, सब बराबर मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब बराबर का मतलब पिता पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का है, भाई भाई का है, गुरु शिष्य का है, वो तो करना पड़ेगा। अब आप गुरु के सामने जा कर के हैं बस हम दोनों बराबर, ये नहीं चलने वाला है। गुरु कह सकता है कि हम बराबर, आप नहीं कह सकते, हमारी एक मर्यादा है। बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन दिल का भाव होना चाहिए कि हम बराबर, हम सब, हमसे बड़े तो कह सकते हैं, हमारा अधिकार है हम कह दें कि आप बड़े हैं, लेकिन किसी को छोटे कहने का अधिकार हमारा नहीं है। तो ये छोटे कहना ये अहमपूर्ण है। गोस्वामी जी कहते हैं अहमवाद अहंकार पूर्वक नहीं बोलता, दुष्ट संग नहीं कोई, जो किसी प्रकार बुरे लोगों की संगत नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। दुष्ट लोगों की संगत न करना, गलत लोगों का साथ न करना। आप देखें जिनके आप साथ करते हैं लंबे समय तक, वैसा आप बन जाते हैं, वैसा आप हो जाते हैं। आप आज से 5 साल बाद वही रहेंगे जो आज हैं। आप 5 साल बाद आज से वही रहेंगे जो आप हैं। फर्क केवल 2 चीज़ों में, 2 चीज़ों से होगी। कौन कौन से? जिनके साथ रहते हैं और जिस प्रकार की पुस्तक पढ़ते हैं। आप ये देखें किन के साथ करते हैं आप वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे, वैसा बोलने लगेंगे, वैसा बर्ताव करने लग जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक साथी का भी चुनाव करना चाहिए। उनका स्वभाव होना चाहिए साधना में, साधना के लिए मन, साधना विरोधी विचार कोई कहता है, विवाद के लिए कोई बात करता है, लड़ाई झगड़े वाली बात करता है, राग द्वेष वाली वार्ता करता है, सावधान। ठीक है, आपका ढंग अलग है, मेरा ढंग अलग है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। कहीं भी ऐसे लोगों से सावधान की आवश्यकता। और सब जगह ऐसे लोग मिलेंगे, क्या गृहस्थ क्या विरक्त, सर्वत्र ये ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भटकाने वाले हैं, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सही मार्ग बताने वाले हैं, बल्कि उंगली पकड़कर ले चलने वाले हैं, ऐसे लोग भी हैं। जैन संप्रदाय में 13 पंथ एक है, एक वर्ग है उनका। तो आचार्य तुलसी कहा करते थे कि महाप्रज्ञ ने लिखा है उनके लिए, आचार्य तुलसी कहते थे कि नए नए साधकों पर ध्यान रखो कि वो पुराने किस साधक के साथ बैठता उठता है, क्योंकि वो पुराने के बारे में जानते हैं कि पुराने के साधक कैसे हैं, किस स्वभाव के हैं। यह जानते हुए कि यह साधक का विचार बहुत सही नहीं है, इसके बावजूद उनको रखना पड़ता है। क्या किया जाए, कैसे हटाया जाए? क्योंकि ऐसी कोई गलती नहीं है स्थूल की उनको एकदम से भगो यहाँ से, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो वो कहते थे, उसमें लिखा है किसी पुस्तक में कि ये ध्यान रखना चाहिए वो किस साधक के साथ बैठता है, किस साधु के साथ उठता बैठता है, उनको सावधान करना चाहिए। वो ऐसे लोगों के साथ न बैठे जो उनके मन में ऐसी बातों को डाल दे जिससे उसका मन विचलित होने लगे। अनुकूल हो, सकारात्मक विचार उनके मन में जाना चाहिए। नकारात्मक विचार शुरू से जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा, फिर सोचेगा यही सब गड़बड़ है। इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ बैठने की आदत बनाएं, कहीं भी हो। जो किसी प्रकार बुरे लोगों की संगत नहीं करता, देखते दुख नहीं उपजे, नहीं दुखते दुख, क्षमा करें ये पंक्ति है, दुखते दुख नहीं उपजे, प्रतिकूलता आने पर जो दुखी नहीं होता। दुखते, दुख का अवसर आ गया फिर भी शांत। दुख के अवसर तो आएंगे, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, ये कभी नहीं हो सकता है कि आप साधना मार्ग में आगे बढ़ें और आपके मार्ग में फूल हुई फूल बिछे हों, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी के लिए नहीं हुआ है, हमारे लिए कैसे हो जाएगा? सबके लिए बाधाएं, और ये बाधाओं को पार करना ही तो कसौटी है। और क्या करना है आपको? बाधा नहीं है तो आप वहाँ पहुँच गए जहाँ पहुँचना चाहते हैं, सीधी सी बात है। आप वहाँ हैं इसका मतलब बाधा नहीं है तो आप वहाँ हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं।
नहीं पहुँचे हैं इसका मतलब अवरोध है, उसी अवरोध को तो पार करना है और उसी जीतने में आपकी कसौटी है, उसी में आपको संघर्ष करना है, उसी में प्रयास करना है। इसलिए दुख आएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी शांत। प्रतिकूलता आने पर जो दुखी नहीं होता, सुखते सुख नहीं होई। सुख ये नहीं कि दुखे दुख आएंगे, सुख भी आएंगे, तो सुख के प्रति आप फूलना नहीं है। आपको अनुकूलता आने पर सुख में नहीं फूलता, प्रतिकूलता आने पर जो दुखी नहीं होता। और सम कंचन कांचय गणत, जो कंचन द्रव्य रूपी आदि से केवल व्यवहार करता है, विवेक से उसे कांच का टुकड़ा ही समझता है। शत्रु मित्र सम दो, और जो शत्रु मित्र को सम देखता है। तुलसी या संसार में गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्हीं को कहत संत जन सोई, उन्हीं को संत पुरुष कहा जाता है, वही संत हैं। इस प्रकार जिनके मन में भाव है, ऐसा जो जीवन जीता है, जिनके मन में अहंकार नहीं है, मैं तू नहीं करता है, दुष्ट मित्र दुष्ट संग नहीं रहता, गलत लोगों का साथ नहीं करता है, और दुख की स्थिति आने पर, प्रतिकूलता आने पर दुखी नहीं होता, सुख की स्थिति आने पर फूल करके कुप्पा नहीं हो जाता, और कंचन को द्रव्य को व्यवहार तो लेता है लेकिन उसके प्रति मोह नहीं, और शत्रु मित्र को सम देखता है, वही संत जन है। हमें ऐसा स्वभाव बनाना है। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, तुलसी कामी कुटिल कली केक अनंत। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। गोस्वामी जी कहते हैं कि माया मोह से विरक्त संत बिरले बिरले मिलते हैं, कहीं कहीं। साहब भी तो कहते हैं, कबीर साहब जी, कि हीरो की ओबरी नहीं, मलिया गिर नहीं पाद, सिंहों की लेहड़ा नहीं, साधुन चले जमात। साधुओं की जमात नहीं होती है, जीवन मुक्त पुरुष के लिए कहते हैं। और वो पंक्ति भी आई है कि शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधुओं नहीं सर्वत्र चंदनम ना वने वने। बहुत पहले ही आप लोग पढ़े होंगे, शैले शैले ना माणिक्यम, सभी पर्वतों में मणि नहीं, मौक्तिकम ना गजे गजे, सभी हाथियों में मोती नहीं, गजे गजे ऐसा है, उनके मस्तक में मोती होता है। कहाँ होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन लिखते हैं ऐसे लोग। तो मौक्तिकम ना गजे गजे, साधुओं नहीं सर्वत्र चंदनम ना वने वने, सभी जंगलों में चंदन के मलियागिरी के पेड़ नहीं मिलते हैं, ऐसे ही सर्वत्र साधु नहीं मिलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, माया मोह से विरक्त संत बिरले बिरले मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं नहीं लिखते, मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। कब? जब आप खोजने लग जाएंगे। आप चाहेंगे मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप चाहें और न मिले, मिलना है। उदाहरण बताते हैं, तुलसी कामी कुटिल कली केकी के अनंत, और मोर मोरनी के समान। केकी के अनंत बहुत हैं। मोर मोरनी का मतलब क्या हो यहाँ पर? मोर को देखो, मोरनी को देखो, देखने में बहुत सुंदर, आवाज़ भी बहुत प्रिय, लेकिन होता क्या है? कठोर दिल, सांप खाता है। कहते हैं सांप को खा जाता है, खाता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सांप को काट देता, ऐसा वो कहते हैं। ये सच भी है कि देखा तो मैं नहीं हूँ, गुरुजी से सुना हूँ, लिखा भी पढ़ा हूँ कि मोर सांप को काट देता है। यहाँ पर तो करते हैं कि बड़ा कठोर हृदय, उनके पंख को देखो, सभी चाहेंगे कि हमारे घर में कम से कम 24 घंटे में 2-4 घंटे के लिए बैठे तो मोर, मन तो होगा। लेकिन अब घर में कौवा बैठता है, वो बात अलग है। मोर कहाँ बैठता है? कहाँ से लाए मोर को? कहीं कहीं होता है, मोर भी कहीं आ जाते हैं, तो कोई क्षेत्र होता है उनको अनुकूल होता है, वहीं वो रहते हैं। देखने में बहुत सुंदर, कई लोग तो मोर पंख को अपने घर में भी रखते हैं सजाने के लिए, तो देखने में सुंदर, आवाज़ भी बहुत बढ़िया, लेकिन कठोर दिल, हृदय कठोर, सांप खाने वाला। यही कहते केक आनंद बहुत हैं। कुटिल कामी कुटिल कली, तुलसी कामी कुटिल कली।
कामी और क्रूर अनंत पड़े हैं। ज़्यादा लोग हैं, कामी हैं, क्रोधी है, लोभी है, मोही है। कोई संत जो माया त्याग, कोई संत है जो माया का त्यागी है। साहब ने लिखा है ना, उसी एक बिरले में नंबर लगाना। अब लगाएगा कौन? अपने को लगाना है, हमें काम करना है, वो रहनी में स्वयं को रहना है, स्वयं कदम बढ़ाना है। मैं तय मेटेव मोह तम उग्यो आत्म भानु, संत राज सो जानिए तुलसी या सहिदानु। मैं तय मेटेव मोह तम, जिनके हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होकर उग्यो आत्म भानु, भानु सूर्य, आत्म भानु आत्मज्ञान रूपी सूर्य उग्यो उदय हो गया। फिर क्या होगा? अहंता ममता रूपी महान अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। मैं तय मेटेव मोह तम, ये मोह की अंधियारी में ही मैं तय का भंवर उठता है, नहीं तो सब बराबर। इस चीज़ नहीं है। अहंता, यहाँ मैं तय का मतलब अहंता ममता, मन में अहम मम का भाव जगता है, तब तक अंधियारी है, बोध नहीं है। अंधियारी में अभी हम लोग हैं। मन में तो होता है कि हम तो आत्मज्ञानी हो गए। कोई से पूछो, यदि वो साधना पथ में चल रहा हो तो कौन हो? मैं आत्मा हूँ। क्या कहेंगे? मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। बात तो ठीक है, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मन की स्थिति क्या है? महत्वपूर्ण यह है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा, यह पंक्ति कई बार आप लोग सुने हैं कि अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेरी। अबोध है, मन में होता है कि मुझे बोध प्राप्त हो गए, मैं तो आत्मा के बारे में जान गया। कुछ नहीं जाने हैं अभी, आत्मा के बारे में सुने हैं, जानकारी कह सकते हैं, कोई न अनुभव है न उसके बारे में कोई सही ज्ञान है। कहाँ है? कभी स्पर्श ही नहीं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। तो सामान्य जानकारी था, इसका मतलब ये नहीं कि इस ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, आवश्यक है, बौद्धिक रूप से जानना जरूरी है, लेकिन पूर्णता नहीं है। तो अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेरी। अबोध समझो जहाँ तक मन में राग की अंधियारी है। त्याग भयो जब ताही को, जब मोह की अंधियारी खत्म हो गई, छोड़ दिए, तभी भयो सवेर, तब जानो सुबह हुई, नहीं तो अंधकार में ही भटक रहे हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी यही इसी ढंग से कहते हैं, उग्यो आत्म भानु, जिनके हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया, फिर तारे नहीं टिमटिमाएंगे। जो लोग तारा जगमगे, जो लोग उगए न सूर्य, सूर्य उदय नहीं हुआ, तारे टिमटिमा रहे हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ, तारे देखो ना कहाँ है। रात में खूब तारे दिख रहे थे, अब सब छिप गए, ज्यों तारा प्रभात। ऐसे ही जब ज्ञान उदय हो जाता है तो अंधियारी जो अहंता ममता है समाप्त। संत राज सो जानिए तुलसी या सहिदान। गोस्वामी जी कहते यही संत राज है, संतों में राजा, संत शिरोमणि होने का लक्षण जानिए। संतों में सिर मुकुट वही है जिसका सब अहंकार मिट जाए और स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होकर उसमें स्थिति हो जाए। हमें धीरे धीरे काटना है, धीरे धीरे उस स्तर में उठना है। बहुत सनय सनय आगे बढ़े लखी परिणाम अजय, सनय धीरे धीरे धीरे, पीछे नहीं लौटना है, बस चलना है। आप सही पथ जान गए और सही रास्ते चल रहे हैं। यदि आप बैठ गए तो नहीं पहुँचेंगे, बैठ जाएंगे तो नहीं पहुँचेंगे। सही रास्ता जानने के बावजूद आप नहीं चलेंगे तो नहीं पहुँचेंगे। जानना ही पर्याप्त नहीं है, चलना करना वो पर्याप्त है। और शुरुआत में ही कठिनाई होती है, शुरू ही नहीं करते। हम में से बहुत लोग शुरू ही नहीं करते, सबसे बड़ा कठिन यही है। प्रारंभ ही नहीं करते हैं, ना कोई संकल्प लेते हैं परिवर्तन के लिए, ना कोई प्रयास करते हैं, और इसीलिए जहाँ के तहाँ खड़े। कहाँ हैं? वहीं। कब से हैं? 5 साल पहले से। शिवचरण को जगा दो। जिनके हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होकर अहंता ममता रूपी महान अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, वही संत शिरोमणि हैं। इस प्रकार से इतने दोहों में गोस्वामी तुलसीदास जी संत
स्वभाव का वर्णन करते हैं कि संत ऐसे होते हैं। इसका मतलब यदि आप संत की दशा में पहुंचना चाहते हैं तो इस प्रकार के लक्षण आने चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आपके मन की दशा होनी चाहिए, तो ही आप उस अवस्था में पहुँचेंगे। कोई हो, और हम सभी चाहते हैं कि हम उस स्तर में पहुँचें। कोई हमें संत न कहे, लेकिन हमारा मन वैसा होना चाहिए, मन वैसा होना चाहिए। वो हो गया, ख़त्म मामला। अब आगे बताते हैं संतों की महिमा। जिन संतों का उन्होंने वर्णन किया है, स्वभाव का वर्णन किया है, उनकी अब महिमा गान करते हैं आगे। तब कहते हैं, को वर्णो मुख एक, तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों की महिमा एक मुख से कौन वर्णन कर सकता है। को वर्णो मुख एक, मेरे पास तो एक ही मुंह है, इसी से मैं कहता हूँ। जिन संतों के तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक, जिन संतों के निर्मल विवेक हैं, उनकी महिमा शेष महेश, शेष महेश भी नहीं कह सकते, शेष हजारों फण वाला नाग तो बहुत बढ़िया कह सकता है ना, जिसके हजारों फण हों। महेश, महेश का मतलब शिव, बखान कर सकते हैं, नहीं होगा, मतलब वो भी नहीं कह सकते। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, शेष महेश न कही सकत, वे भी नहीं कह सकते। हजारों फण वाला शेष भी नहीं कह पाएगा, मतलब वो कथन में नहीं आ सकता है। ये बात सच है। कोई किसी संत के बारे में लिखना चाहे, कोई किसी संत के बारे में बोलना शुरू करे, तो क्या बोलेगा? उनके बाह्य क्रियाकलापों को ही देख करके बोलेगा ना। मानसिक दशा का वर्णन कैसे कर सकता है? मानसिक दशा में तो हम पहुँचे ही नहीं हैं, उनका अनुभव नहीं है हमें, ना उसको वो प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है। हम कैसे जान सकते हैं कि वो मन की दशा क्या है? जब यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित होती है, जब कोई ऐसी अवस्था या ऐसी घटना घटती है जो एक विस्फोट तरीके होता है, इसके बाद उसके मन की क्या दशा है, हम कैसे जान सकते हैं? या सुख के समय बहुत मान प्रशंसा, उसको प्रतिष्ठा है, उस समय उनकी मन की दशा क्या है, हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। हम अंदाज लगाते हैं अपने मन के आधार पर, इसलिए उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी भी अपने आप को असमर्थ मानते हैं। को वर्णो मुख एक, संतों की महिमा का मुख से कौन वर्णन कर सकता है? जिन संतों के निर्मल विवेक हैं, उनकी महिमा शेष महेश भी नहीं कह सकते। आगे फिर कहते हैं, मई पत्री कर सिंधु मसी, तरु लेखनी बनाई, तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाए। मई पत्री करी सिंधु मसी, मई पृथ्वी, पत्री कागज, मई पत्री सिंधु मसी, सिंधु समुद्र, मसी स्याही दवात, तरु लेखनी वृक्ष को लेखनी बनाई जाए, पृथ्वी का कागज बनाया जाए, समुद्र की दावात तथा वृक्ष की लेखनी बनाई जाए, तुलसी गणपति सोददपि और गणेश जी लेखक बने तो भी संतों की अपार महिमा लिखी नहीं जा सकती। गणेश के लिए महिमा है, पता नहीं गणेश का चित्र ही तो कार्टून लगता है। बहरहाल उसको कहते हैं बहुत लिखते थे, दोनों हाथ से लिखते थे, और इसलिए कि क्या नाम है उनका महाभारत के, वेदव्यास, वेदव्यास महाभारत काल में थे। उनसे लोगों ने वर्णन किया, अन्य लोगों ने, कि भाई आप महाभारत काल में थे तो महाभारत की गाथा लिख दीजिए। उन्होंने कहा मैं लिख नहीं पाऊँगा, मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक बार जब शुरू हो जाए तो फिर रुकूंगा नहीं, ऐसा कोई लिखने वाला हो तो मैं बोलूँ। सब कहे भाई ये तो संभव नहीं हमसे। तब फिर बहुत खोजबीन के बाद कौन मिल गए? लंबोदर महाराज, गणेश। उन्होंने कहा मैं लिखूंगा, और शुरू किया लिखना। ओ बस सरपट लिखता गया, और उन्हीं का लिखा हुआ महाभारत। कहते हैं, विश्वास तो नहीं टिकता है कि गणेश नाम का कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा, लेकिन वो बातें हैं। यहाँ पर उन्हीं के बारे में कहते हैं
कि तुलसी गणपति सो तदपि, जैसे पहले दोहा में आया है कि शेष महिष न कही सकत, तो गणपति के समान महान लेखक महिमा लिखी न जाए, तो भी संतों की अपार महिमा लिखी नहीं जा सकती है। ये बड़े लेखक हो करके भी संतों का ज्ञान और शांति अनंत है, जड़ पदार्थों द्वारा उसका ज्ञान नहीं कराया जा सकता है। संत होकर ही संतों के रहस्य का अनुभव किया जा सकता है। उस दशा में पहुंचकर वह बातें केवल जानी जा सकती, कही नहीं जा सकती है। उन्होंने लिखा है महाप्रज्ञ ने कि अनुभव के पास शब्द नहीं और शब्द के पास अनुभव नहीं। अनुभव के पास शब्द नहीं, अनुभव है शब्द नहीं है, शब्द है अनुभव नहीं है। ये बड़ा अद्भुत साम्य है, ये वो है विरोधाभास है। कहाँ है अनुभव हो जाएगा, कह नहीं सकेंगे। अब इसीलिए साहब को कहना पड़ा गूंगे की सरकरा, कहना पड़ा उसको। कौन जो स्वयं नहीं कह पा रहा है उसको दूसरा कैसे कह सकता है। महत्वपूर्ण यह है, जिस दशा का वर्णन वो स्वयं नहीं कह पा रहा है उसके लिए गूंगे की सरकरा कहा गया है। खाए और मुस्काए तो दूसरा भला कैसे कह सकता है, नहीं कह सकता ना। स्वयं कह दे तो भी बात समझ में आती, हाँ भाई वो स्वयं कह रहे हैं उसको मानो। वो नहीं कह पा रहा है तो हम और आप कैसे कह सकते हैं, गोस्वामी जी कैसे कह सकते हैं, और शेष महेश कैसे कह सकते हैं, गणपति ये गणेश जी कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे जैसे हूँ कैसे हूँ होई। गोस्वामी जी कहते हैं उनके माता पिता धन्य हैं तथा वह श्रेष्ठ पुत्र धन्य है जो जिस किसी भांति भी राम भजन में लवलीन है। मतलब है कि सतपंथ में चलता है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अच्छे पुत्रों का, संस्कारी पुत्र का होना भी बहुत बड़ा सौभाग्य का फल है। कई लोग तो पुत्र के लिए रोते झंकते रहते हैं, बेटा हो बेटा हो। ठीक है, बेटा हो गए और बेटा दुराचारी निकल गए तब क्या करोगे, अत्याचारी निकल गए तब क्या करोगे, शराबी कबाबी निकल गए तब क्या करोगे, है ना संकट का घर। तब कहना पड़ेगा न होता तो अच्छा था, कहते हैं कई लोग। अभी छत्तीसगढ़ में था, एक पूर्व परिचित बहन आई थी कार्यक्रम में, दूर से आई थी। हाँ, उनके घर में पहले भी जाता था। तो जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब उनके जो पति थे एक प्रकार से मित्रवत व्यवहार था उनसे। मैं तो इधर आ गया, फिर शादी हो गई। आश्रम के बाजू में उनके ननिहाल है, सुने आए हैं, आ रहे हैं संत लोग, आ गए। वो एक दिन सुबह सुबह आ गई अपने नैहर से, काफ़ी सुबह। तो बंदई के कहते कहो क्या बात, साहब आशीर्वाद लेने आई हूँ। क्या आशीर्वाद देना है, तुम्हें क्या आशीर्वाद की ज़रूरत है। कहे साहब मेरा एक ही बेटा है और शराबी है। मैंने कहा कि चलो सत्संग में नहीं आई, शादी हो गई उनकी और पत्नी नैहर चली गई है, बहू चली गई है घर में और वहाँ से मुकदमा कर दी है। शराब बहुत पीता है, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आशीर्वाद की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, आशीर्वाद को ज़रूरत तो उनको थी और वो तो आया नहीं है। उनको लाते तो मैं कुछ कह भी सकता था, तुम तो वैसे ही सही पद पर चल रही हो, तुम्हें क्या कहूँ। बहुत दुखी थी वो, एक ही बेटा है, शराबी है, कितना परेशान। क्या उसके मन में नहीं होता कि न होता तो अच्छा होता। सूरत में एक डॉक्टर हैं, आप लोग हमारे साथी लोग सब जानते हैं, रमेश डॉक्टर, सिंधी हैं, बड़े परिचित हैं, बड़े क्लोज हैं। मुझे बता रहे थे एक बार कि साहब एक आदमी है, जवान ही है, एक ही लड़का है, धन बहुत है, उनके पिता नहीं है, माँ है, पत्नी है। बीमार पड़ जाता है, फिर लाते हैं मेरे पास, दवाई करता हूँ, ठीक होते हैं। एक दिन उसकी माँ परेशान होकर कहती है कि साहब डॉक्टर साहब इनको कुछ ऐसी दवाई दे दे जाके ये मर जाए। मैंने कहा कोई माँ अपने बेटे के लिए नहीं कह सकती है, लेकिन इसका मतलब यह वो भी नहीं चाहती है, लेकिन उसका दिल कितना दुखी होगा उस बेटे के लिए कि जो ये चाहती कि इसके बारे में न रहे तो हम कम से कम हम लोग हल्का महसूस करें। बात कहाँ से उठी थी कि धन्य धन्य माता पिता। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके माता पिता धन्य हैं
तथा वे श्रेष्ठ पुत्र धन्य हैं जो किसी भांति भी राम भजन में लगता है। लेकिन समस्या एक दूसरी भी है, जब कोई राम भजन में लगता है तो न जाओ वहाँ, साधु बना लेंगे। हाँ, वो गलत मार्ग में जाए तो चलेगा, साधु भर न बनने पाए। साधु की पूजा करना तो ठीक है, लेकिन बेटा साधु बन जाए वो नहीं चलने वाला है। दूसरा का बेटा बने साधु, हमारा बेटा भर न बने, तब कहाँ से आ जाएंगे? पहाड़ से आएंगे या आकाश से गिरेंगे बेटा? आखिर किसी न किसी के माता पिता के ही तो बच्चे हैं, वो साधु हुए हैं। आपका बेटा साधु हो जाएगा, आपका नाम कमाएगा, जगह जगह प्रचार करेगा, अच्छा ही है, आपको खुशी होगी। तो किसी भांति राम भजन करता है, अच्छे मार्ग में चलता है, वे धन्य है। लोग तो कहते हैं वो जन्मभूमि धन्य है, और सब भी बातें कहते हैं, ये सच है कि वो अपना कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। ज़रा ख्याल करिए, जितने अच्छे संत हैं, शुरू से ले लो ना, बुद्ध महावीर से लेकर के आज तक भी, अभी भी ये सारे संत न होते और मान लो आतंकवादी हो जाते, तब क्या करते आप? हैरानी है कि नहीं है? वही चल देते, तब तो फिर परेशान है। तो फिर यहाँ क्या होती? पृथ्वी की दशा, आग लग जाती। कम से कम इनकी उपस्थिति से शीतलता तो महसूस कर रहे हैं, सही मार्ग तो बता रहे हैं, तो धन्य नहीं है वो देश। बताइए, विदेश में भी बुद्ध के विचार जाते हैं, महावीर के, अन्य अभी भी कबीर के विचार जाते हैं, याद करते हैं कि गुरु स्थान मानती है, देश हमारा गुरु देश है। ये देश धन्य हो गया बुद्ध और महावीर, कबीर और गांधी को पा करके। गर्व से कोई कहता है किस देश से आए हो? बुद्ध और गांधी के। कम बड़ी बात है? कोई तो कारण है। इसलिए धन्य तो माता पिता हो ही गए। कौन जानता आखिर बुद्ध के माता पिता को, कबीर के माता पिता कौन जानता? लेकिन कबीर के नाते, बुद्ध के नाते, अर्थात संतों के नाते ही उनके माता पिता के बारे में भी लोग जानने लगते हैं, इसलिए धन्य हो जाते हैं। वे श्रेष्ठ पुत्र भी धन्य हैं जो किसी भांति भी, जैसे हूँ कैसे हूँ। पंक्ति को देखिए, तुलसी जो रामई भजे, जैसे हूँ कैसे हूँ होए, यदवा तदवा तदुच्छत्ति पुरुषार्थ। जिस किसी भांति वो करता है, बड़ी बात है। अच्छे मार्ग में लगना, राम भजन में लीन होना, स्वरूप चिंतन करना, ये बहुत बड़ा लाभ स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए भी है।